होशियार भी है, बहुत होशियार है। इंटेलिजेंट तो है लेकिन सीधा है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत चाहिए था स्पेस वगैरह, वहाँ स्पेस नहीं मिल पा रही थी। हम नीचे मुंह झुका करके बात करते हैं, ये अकड़ के आंखों में तान करके बात करती है। हम दब दब के डर डर के बात करते हैं, किसी नाम के आगे जी लगाते हैं। ये अकाठाक नाम ले लेती है और उसको अपना लेती है। आपको याद होगा कि 2018 या 19 में या 17 में शायद, जब कुलदीप सेंगर का केस हुआ था, तभी हुआ था बिकरू कांड, जिसमें बहुत सारे लोग, पुलिस भी मरे थे और एक घर पूरा बुलडोजर चला था, तबाह हो गया था। 30 दिसंबर को लड़की ब्याह करके आई थी, 16 साल की लड़की थी, खुशी दुबे। और उसके बाद वो लड़की 2 तारीख को जेल चली गई थी। 3 दिन में उसने कौन सा कुकर्म कर दिया था। जिस घर में आई थी वो मर्डरी था, डकैत था, लुटेरा था, आगजनी वाला था और बहुत सारा कब्जिया का सरकारी चीज कब्जा कर रखा था, बंदूकें लेके चलता था। विकास दुबे ही नाम था ना। लेकिन उसके घर में जो बहू आई थी, उस बहू को किडनैप किया गया था। किडनैप करके जबरदस्ती शादी कराई गई थी अमर दुबे से। अमर दुबे 25 साल का था, लड़की थी 16 साल की। खुशी दुबे को पुलिस नफरत में, विकास दुबे के नफरत में कहती है हम तुम्हें घर छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद उसको ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। जब लोग पूछते हैं उससे आज 5-7 साल बाद कि तुम्हारे साथ जेल में कैसा हुआ था, तुम 16 साल की थी और इतने बड़े आताताइयों की बहू थी, तो पुलिस ने कैसा किया था, तो कांप उठती है कि ये शब्द मत पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था बता दूं, उसके सारे शरीर से जितने भी द्वार हैं, नाक मुंह से लेकर के कान तक खून आ रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि उसके साथ कितना हैवानियत की गई होगी दोस्तों। लेकिन ये महिला किस तरह से दबंगई से, यहीं के भड़ुओं के द्वारा, यहीं के दोगलों के द्वारा, यहीं के जयचंदों के द्वारा, यहाँ पे घर द्वार गाड़ी बंगला बिजनेस से सक्सेस कर दी गई है, जो कि बहन विधवा पड़ी रहती है, कोई फोन तक नहीं उठाता है। लेकिन इस महिला के लिए लोगों के गुर्दे में पैसे भी हैं, लोगों के सारे कुछ खून भी है और लोगों के पास सोर्स भी है। इसके लिए सारे सोर्स आ जाते। खुशी दुबे 16 साल की थी, उसके लिए कोई सोर्स नहीं आया। ये नीचता की पराकाष्ठा है और बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि अभी आप लोगों को एक बार इसकी महिला की बातें सुनिए। हमारा छोटा सा घर है और गली भी आपको पता है पतली सी है, तो इसलिए हमें गाड़ी वाड़ी अगर इन फ्यूचर हम लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे 4-5 हो गए, स्कूल जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बाइक पे तो नहीं जा सकते ना। 99 करोड़ जनता पैदल ले जा रही है अपने बच्चों को, लेकिन ये क्या कर रही पाकिस्तानी आतंकवादी महिला। पाकिस्तानियों ने तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर करके तुम लोगों की मुंडी काट के उठा ले गए। मुंडी नहीं मिली तुमको। शायद आपको पता हो, एक वो था, कौन था, फौजी जवान हेमराज, उसकी मुंडी मिली क्या तुमको? तुम्हारे पाकिस्तानी महिला को 15 साल की पाकिस्तानी महिला को जबरदस्ती मुस्लिम पाकिस्तान में घुसते हैं, उसके साथ कुकर्म करते हैं, उसके बाद उसको उठा करके ले जाते हैं और दूर से कुकर्म करवाते हैं, गौ मांस खिलाते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं। उसके लिए दया आई क्या? आप बताइए। एक जो मेजोरिटी है पाकिस्तान में, बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य देश, वहां पे सीमा हैदर को इतना दुख मिल गया कि वो महिला कह रही है कि मतलब हमें मारा जाता था, काटा जाता था, हमें बच्चा पैदा करवाया जाता था, हमें कपड़े पहनने को नहीं दिया जाते थे, मैं कुर्ता पहनती थी, सलवार नहीं मिलता था। उस महिला के लिए तुम मरे जा रहे हो, मौत आ रही है। सबसे पहले तुमने अपने कानून का बदनाम किया, उसके बाद भारत के भगवान को बदनाम किया, उसके बाद सरकार को बदनाम किया, बहुत सारी लोगों को, जनता को, महिलाओं को गाली दिया इस महिला के लिए। लेकिन खुशी दुबे के लिए ना तो AP सिंह जी का कानून काम आया, ना खुशी दुबे के लिए बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल आया, कोई नहीं आया। इतने मासूम पंडित और SC ST एक्ट में पड़े, उनके लिए भी कोई रक्षा दल, हिंदू बजरंग, मतलब अपना आसान अपनी रील वायरल करवाना है। और जो सबसे बड़ी बात, जो चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहा है कि हमारा राज्य होगा, वो तो खुला चैलेंज दे रहा कि हमारा राज्य होगा, पंडितों को भगा देंगे भारत से। पंडितों को भगाने की खुला चैलेंजिंग हो रही है। उसके लिए क्यों नहीं आया तुम लोगों को कि अभी 4 दिन में हम भगा दिए जाएंगे? नहीं, सीमा हैदर के तुमको लुगाई बन करके, सीमा हैदर के लहंगे में घुस करके और तुमको सीमा हैदर की खूब अच्छी वाली परफ्यूम खुशबू सूंघनी है। सीमा हैदर का घर होना चाहिए, सीमा हैदर की गाड़ी होनी चाहिए, सीमा हैदर की चार्जशीट जमा नहीं होनी चाहिए, सीमा हैदर को कोई आंख नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं सीमा हैदर को अच्छी तरह से होटलबाजी करवा करके अपने शरीर को एंजॉय करवाऊंगा। क्या बात है यार, बड़ी शर्म आती है भाषण में। चाहिए था, जो जरूरत थी तो हमने बना लिया।
राज तो ऐसे बहुत मासूम सा लगता बोल रही कि हमें घर की जरूरत थी, हमने बना लिया। तुम्हारी औकात है घर बनाने की? तुम्हारी औकात तो कांपने तक की नहीं है। अगर अच्छा इंसान हो, अच्छा कानून हो और अच्छे ईमानदार लोग हैं, अपने देश से प्रेम करने वाले लोग हों, अपने देश की लड़कियों को प्रेम करने वाले लोग हों, अपने देश की विधवाओं को और बूढ़ियों को प्रेम करने वाले लोग हों, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ढंग से पेशाब कर सको। लेकिन आज तुम ठरक ठरक के ठरकी बुढ़िया जो बनी हुई हो ना, 6 बच्चों को पैदा कर लिए, 6 बच्चे मैंने पैदा कर लिए, 6 बच्चे सचिन खर्चा उठाएगा। तेरी औकात है सचिन के खर्चा उठाने की? लंगड़े लूले आ करके तुमको अपनी पेंशन दे रहे हैं, अपनी बीबी के लहंगे बेच बेच करके तुम्हें पैसे दे रहे हैं, अपनी बीबी की नथुनी बेच बेच करके, अंगूठी मुंह दिखाई के सुहाग रात की अंगूठी बेच बेच के तुमको पैसे दे रहे हैं, और तुम खूब छक्का चौका मार रही हो। मतलब वही वाली दशा कह रही है, तुम मजे ले रही हो क्योंकि यहाँ का आदमी ठरकी है। बवासीर वाले आदमियों को अपनी गोदी में बिठा करके तुम मजे ले रही हो। ये अच्छा नहीं कर रही हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। सनातन का नाम कोई ले ले तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। और आपको बताऊं, जो ये बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, ये सब बने हैं ना, ये ढकोसले के लिए बने हैं। ये करते कम है, शोर ज्यादा मचाते हैं। अगर ये लड़कियों को बचाते हैं तो खुशी दुबे के ऊपर इनका नजर क्यों नहीं गई? क्या खुशी दुबे सुंदर नहीं थी क्या खुशी दुबे जवान नहीं थी क्या? 16 साल की बच्ची को 8 साल से सड़ा दिया जेल में, मात्र 3 दिन ससुराल में रही, तीसरे दिन पुलिस बहाने से लेकर के जेल चली जाती है। नाक से खून निकलता है, उसकी आंखों से खून निकलता है और कोई उसकी दवाई तक नहीं कराता। क्या हुआ उसके साथ, 16 साल की बच्ची के साथ, जो नाक और मुंह से खून निकलने लगा जेल के अंदर? दोस्तों, बड़ी व्यथा कथा है, बड़ी दर्दनीय कहानी है भारत देश की। भारत देश में कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी FIR लिखने के लिए तुम्हारे लिए 1 बोरा पैसा चाहिए। तुम्हारी फाइल कोर्ट पहुंचाने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपया चाहिए। तुम और उसके साथ एक जवान लड़की भी चाहिए भैया। एक लंगड़ा आदमी आया था, लूला, कटा हुआ सर का, नीचे से कटा हुआ। सीमा हैदर को भगाऊंगा, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो। अब वो सीमा हैदर के लिए बात करो तो लौंडियों से मजाक करता था, शायरी करता था, हंसी मजाक करता था। लौंडियों को कहता था मैं इतना लकी हूं कि मेरी इतनी कम उम्र की तुम्हारी बेटी भी होगी भैया। उठो गले में बांध करके और ले लो मजा। हमारी इतनी कम उम्र की सहेली बन गई, दोस्त बन गई। मतलब 50 साल का लंगड़ा कह रहा था हमारी कम उम्र की एक फ्रेंड बन गई। ब्लैकमेल कर रहा था, सीमा हैदर को भगवाओगी तो हमसे संबंध बनाओ। ब्लैकमेल कर रहा था कि सीमा हैदर से प्यार अगर भगाना चाहती हो तो हमसे दिन बात करो। एक लूला आया था, ठीक है। भारत देश में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ऐसे कोई नहीं उठ करके वीडियो बनाने लगता है। जब उसकी दिल आहत होती है, आत्मा आहत होती, छलनी होता है, उसके साथ गलत होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, जब आकर के वो यूट्यूब पे उल्टियां करता है, ठीक है। और जितनी बातें कहता है ना, अगर कोई कहे ना कि अकड़ अकड़ के बोलता है, तेज तेज बोलता, भैया वो सच बोलता है। बनावटी बातें गोल गोल घुमाई जाती हैं, ठीक है। तो सीमा हैदर ठरकी बुढ़िया, तू बुढ़े के कलेजे पे बैठी हुई है, बवासीरों के रोगियों के कलेजे पे बैठ करके उनकी बीबी के सुहागरात की मिठाई खा रही है, उनकी बीबी की अंगूठी बिकवा करके उनके पैसों से घर बनवा रही है। तेरी तो मौत निश्चित है।